नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर पर रविवार को तड़के 5 बजे हुई गोलीबारी के बाद मुंबई की एटीएस व अपराध शाखा ने हमलावरों की खोजबीन करनी तेज कर दी है। साथ ही मुंबई एटीएस का एक पथक कल 15 अप्रैल को ही अमरावती पहुंच गया, जिसने अंजनगांव सहित आकोट परिसर में जाकर इस गोलीबारी कांड के कनेक्शन खंगालने का काम किया। आकोट पुलिस ने 30 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर बात करने वाले शुभम लुनकर नामक युवक सहित 3 अन्य लोगों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। इसकी जानकारी पहले से ही अवगत रहने वाली मुंबई एटीएस ने सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का अमरावती कनेक्शन खंगालने के लिए अंजनगांव व आकोट पहुंचकर शुभम लुनकर केस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही मुंबई एटीएस का एक दल अब भी अमरावती में बना हुआ है। इस दल में मुंबई एटीएस के एक अधिकारी व 4 कर्मचारियों का समावेश है। केंद्रीय लोकसेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में ली गई प्रशासनिक सेवा परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ, जिसमें नागपुर के 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं नागरिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के 5 विद्यार्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी। विदर्भ क्षेत्र के कुल 11 विद्यार्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर विदर्भ का डंका बजाया है। यूपीएससी की परीक्षा में वर्धा से वास्ता रखने वाले अभय डागा 185वीं रैंक लेकर उत्तीर्ण हुए। अपने दूसरे प्रयास में सफल होने वाले अभय डागा ने पुलिस अधिकारी यानी आईपीएस बनने का निर्णय लिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें प्राप्त रैंक के चलते उन्हें आईपीएस की ही श्रेणी मिलेगी। आईआईटी खड़गपुर से सूचना तकनीक बीटेक व एमटेक का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके अभय डागा चाहते हैं कि वे अपराधों के बदलते स्वरूप को देखते हुए नई चुनौतियों को सुलझाने वाले पुलिस अधिकारी बने, साथ ही देश को एक सुरक्षित स्टेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमरावती संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन व निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुविधाओं का गौरव जिलाधीश सौरभ कटियार ने जायजा लिया। जिलाधीश कटियार ने कई मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही वर्धा संसदीय क्षेत्र में शामिल चांदू रेलवे के सुरक्षा कक्ष को भी भेंट देते हुए चांदू रेलवे में आयोजित दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित रहकर आवश्यक मार्गदर्शन भी किया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस वर्ष केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके चलते अमरावती संसदीय क्षेत्र में विगत 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दिव्यांगों व 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग मतदाताओं के घर पहुंचकर निर्वाचन विभाग के कर्मियों ने मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई। अमरावती संसदीय क्षेत्र में कुल 1167 दिव्यांगों व बुजुर्ग मतदाताओं में से 1104 मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम के जरिए अपने घर से ही अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इन 1104 में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले 922 तथा 182 दिव्यांग मतदाताओं ने अपना वोट डाला। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति स्तर पर स्वीप कक्ष की स्थापना किए जाने से जिले में 15 कक्ष स्थापित हुए हैं। इस कक्ष से विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 9 मतदाताओं को मतदान करते हुए राष्ट्रीय कार्य में सहभागी होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। राज्य के विशेष पुलिस महानिरीक्षक निसार तंबोली आज लोकसभा चुनाव बंदोबस्त का जायजा लेने हेतु अमरावती पहुंचे। उनका शहर पुलिस आयुक्तालय में डीसीपी गणेश शिंदे व डीसीपी कल्पना बरावकर ने स्वागत किया। पश्चात तंबोली ने उच्च स्तरीय बैठक में अमरावती की तैयारियों का आकलन किया। इस बैठक में एसआईजी रामनाथ पोखले, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित सभी पुलिस उपायुक्त व उच्च अधिकारी उपस्थित थे। सोशल मीडिया की पोस्ट से कई बार कई क्षेत्रों में हुए बवाल के कारण पुलिस विभाग पूरी तरह चौकन्ना है। त्योहारों तथा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान पुलिस की विशेष साइबर टीम हर पल सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। एपीआई के नेतृत्व वाले दल ने विगत कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में से 22 पोस्ट को डिटेन किया है। इसमें से कम 2 मामलों में अपराध दर्ज किए जाने की संभावना सूत्रों ने आज दोपहर मंडल न्यूज से बातचीत में व्यक्त की। अस्तित्व अकादमी के संचालक रुपेश यादव द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण ईमेल को केंद्रीय गृह मंत्री व गृह राज्य मंत्री से छिपाया जाता है। साथ ही लिपिक स्तर पर ही महत्वपूर्ण मैसेज को डिलीट करते हुए राष्ट्रीय स्तर की कई गोपनीय जानकारियों को लीक किया जाता है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय को ईमेल के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां भेजने वाले देश के आम व सजग नागरिकों व उनके परिजनों की जान खतरे में पड़ जाती है। गेल्या 10 वर्षापासून पोरांना गाईड करतो यूपीएससी एमपीएससीसाठी। माझे जवळपास 400 मुलं सेंट्रल लेवलपासून तर स्टेट लेवलपर्यंत म्हणजे कॉन्स्टेबलपासून तर IASची एक्झामपर्यंत माझे मुलं पास झालेले आहेत, सिलेक्ट झालेले आहेत। ओके, आणि माझ्यासारख्या व्यक्तीला मी याच्याबद्दल असंही सांगू शकतो की मी याबद्दल जसं 2016 मधला जर आधार कार्डचा जो जजमेंट आलेला आहे सुप्रीम कोर्टाद्वारे त्याचा ड्राफ्ट आम्ही बनवला होता आणि तो 5 वर्षापूर्वी म्हणजे जेव्हा अण्णा हजारे साहेब उपोषण करून 11 ते 13 दिवसाच्या उपोषणानंतर राळेगण सिद्धीला आले होते, त्यावेळेस आम्ही त्याचा ड्राफ्ट घेऊन दिला होता तिथं, तर हा मुद्दा उचला। पण अण्णा टीम त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड नव्हती। त्या टीम त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड जे होते त्यावेळेस त्या ठिकाणी कर्नाटक
आणि आंध्र प्रदेशचे जज तिथं हजर होते. जेव्हा मी अरविंद केजरीवाल साहेबांना ते समजून सांगून राहिलो की आधार कार्डचा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का आहे, तो ड्राफ्ट त्यांनी उचलला आणि त्यावरून ते म्हणे, त्यांनी मलाच म्हटलं की आम्ही उचलून मी सुप्रीम कोर्टात टाकू शकतो का केस याच्यावर. तर आम्हाला म्हटलं आम्हाला काही हरकत नाही, आमचा मुद्दा एवढाच आहे की हा मुद्दा उचलला गेला पाहिजे. विदर्भ लहूजी सेना द्वारा आज यहाँ बुलाई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट से महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े का विदर्भ लहूजी सेना द्वारा खुला व बिना शर्त समर्थन किया जाएगा. साथ ही भारतीय संविधान व लोकतंत्र को बचाए रखने हेतु विदर्भ लहूजी सेना के सभी पदाधिकारियों व समाज बंधुओं द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है. की या 10 वर्षाच्या काळामध्ये आमचे मुलं ज्या शिक्षणाच्या वर्षात मोठे होतात, ज्या कामामुळे मोठे होतात, त्यांच्यावर एक अन्याय झालेला आढळून आला. उदाहरणार्थ भारतीय शिष्यवृत्ती आमच्या पोरांना जी मिळत होती ते बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. आम्हाला जे काही आरक्षण मिळत होतं त्या आरक्षणाचाही आम्हाला संभव धोका निर्माण झालेला आहे. आणि हे सगळं लक्षात घेऊन आम्ही अमरावती जिल्ह्याचे नवनियुक्त खासदार, आपल्या माजी आमदार, दयापूरचे आमदार बळवंतराव वानखड़े हे आम्हाला न्याय देण्यासारखं एक उमेदवार वाटले आहे. म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील संपूर्ण 1,30,000 मातांचा समाज बळवंतरावच्या पाठीशी असून त्यांना आम्ही गंभीर आमचा जाहीर पाठिंबा देतो. दिन में 40 डिग्री तापमान झेल रहे अमरावती वासियों को सांझ ढलते ही मौसम के बदलते मिजाज का सामना करना पड़ रहा है. 3 दिन के अंदर एक बार फिर शहर और परिसर में आए अंधड़ के कारण कई क्षेत्रों में पेड़ जड़ से उखड़ गए. साथ ही बैनर, पोस्टर व बिलबोर्ड को भी क्षति पहुंची. विशेष रूप से बडनेरा क्षेत्र में काफी नुकसान होने का समाचार है. आंधी तूफान व कुछ देर की बारिश ने कई इलाकों में बिजली भी गुल कर दी थी. अब अल नीनो का प्रभाव खत्म हो रहा है तथा ला नीना का प्रभाव शुरू होने जा रहा है, जो इस वर्ष बेहतरीन मानसून लेकर आएगा. ऐसा अनुमान वैश्विक स्तर पर मौसम विशेषज्ञों द्वारा जताया गया. साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने भी इस वर्ष महाराष्ट्र में औसत से अधिक यानी 106% बारिश होने की संभावना जताई है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूज्य शदानी दरबार में शिव अवतारी संत गुरु संत सदाराम के 7वें अवतार पूज्य सदगुरु स्वामी राजाराम साहब का 64वां वर्षीय महोत्सव 16 से 18 अप्रैल तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान स्थित सिंध से सैकड़ों हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था आज सुबह अमरावती जबलपुर ट्रेन से अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पहुंचा, जिसका स्थानीय सिंधी समाज बंधुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया. सभिन को पैरों तव्हां सभिनी खे साईं जन जे दीदार जूं लख लख वाधायूं. एक दफ़ो ज़ोरदार तालियूं जंहिंखे बि संतनि जो दीदार थी चुको आहे. छो जे पाण त वॾा ख़ुशनसीब आहियूं कि पूज्य शदानी दरबार थी जे नवम जो दर्शन पाण सभु हिते कयो आहे. ऐं अंजनगांव सुरजी के बुधवारा एरिया में सोमवार की दोपहर गौरव नामक व्यक्ति के घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में घायल बच्चे को अमरावती के निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जिसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है. वहीं 5 लोगों को अस्पताल से मरहम पट्टी के बाद छुट्टी दे दी गई. इसके अलावा 3 घायलों का परतवाड़ा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्थानीय संतोषी नगर में आज दोपहर बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की शिनाख्त रेहान खान असद खान के तौर पर की गई है. यह 22 वर्षीय युवक पठान चौक परिसर में रहा करता था, जो अपने बड़े भाई के साथ निजी रूप से इलेक्ट्रिक उपकरण फिटिंग के लिए काम किया करता था. वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 19 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने वाशिम जिला अंतर्गत करंजलहट तहसील के शिरझोली गांव में रहने वाले अंकुश सुरेश बिल्लेवार नामक 22 वर्षीय युवक के खिलाफ अपहरण व दुराचार का मामला दर्ज किया है. गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने कुछ माह पहले अपने घर से भागकर अपने प्रेमी युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद उक्त युवक प्रेमिका से पत्नी बनी युवती को अपने साथ लेकर आगरा सहित कुछ अन्य शहरों में ले जाकर रहने लगा. इस दौरान उक्त युवक ने युवती को शारीरिक तौर पर बुरी तरह से प्रताड़ित किया, जिससे त्रस्त होकर उक्त युवती अपने मायके लौट आई और उसने गाड़गनगर पुलिस सहित अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. वाशिम जिले की मानोरा तहसील अंतर्गत श्री क्षेत्र पोहरा देवी में रामनवमी पर आयोजित यात्रा के निमित्त लाखों भाविक श्रद्धालुओं के पीने की पानी की व्यवस्था करने हेतु बनाया गया 2 लाख लीटर की क्षमता वाला जलकुंभ पानी भरते ही ढह गया. यह घटना 15 अप्रैल को घटित हुई. सौभाग्य से इस समय इस परिसर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई. शेरगांव शहर के उड़ान पुल पर तेज रफ्तार दोपहिया द्वारा स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दिए जाने के चलते स्कूटी पर सवार छात्रा की मौत हो गई, वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई. यह हादसा कल सोमवार की शाम 7 बजे के आसपास घटित हुआ. अकोट रोड परिसर में रहने वाली मौली इंजीनियरिंग कॉलेज की द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की दोनों छात्राएं स्कूटी पर सवार होकर ट्यूशन क्लास से अपने घर की ओर जा रही थी.
खामगांव के जूना बस स्थानक परिसर के एक वाइन बार व रेस्टोरेंट में आईपीएल के क्रिकेट मैच पर चल रहे सट्टा अड्डे पर छापामार कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई और 3 सट्टोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 45,000 रुपए का माल जब्त किया गया।